नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा कानून जिसने देश में भयानक रूप ले रहे मंदिर मस्जिद विवाद को रोक दिया है। अब किसी भी मस्जिद का सर्वे नहीं होगा, न ही किसी मस्जिद को तोड़ने की बात कोई कर सकेगा। हाँ दोस्तों, आज जानेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। अयोध्या में विवाद की शुरुआत 400 साल पहले मस्जिद के निर्माण के साथ शुरू हुई। 23 दिसंबर 1949 में भारत की आजादी के बाद मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां पाई गईं, जिससे विवाद शुरू हुआ। उन्नीस सौ 91 में आता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जब अयोध्या का विवाद अपने चरम पर था। इस कानून को कांग्रेस प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार द्वारा लेकर आया गया था। एक कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या विवाद बेहद गर्म था। आइए जान लेते हैं इस कानून की प्रमुख बातें। अयोध्या मामले को इससे अलग रखा गया था ताकि अयोध्या के मामले के बाद उसकी पुनरावृत्ति न हो। 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक पूजा स्थल को किसी भी अन्य पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस एक्ट की धारा 2 में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में अगर कोई आज का पेंडिंग भी है तो भी उसे बंद कर दिया जाए। धारा 3 कहती थी कि किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म स्थल पे नहीं बदला जा सकता। हाँ दोस्तों, ये एक्ट था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4(2) के अनुसार ये उन मुकदमों और कानूनी कार्रवाइयों को रोकने की बात करता है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 में प्रावधान है, यह एक्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं करेगा। यह कानून तब बनाया गया जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम सीमा पर था। इस आंदोलन का प्रभाव देश के अन्य मंदिरों और मस्जिदों पर भी पड़ा। उस वक्त अयोध्या के अलावा भी कई विवाद सामने आने लगे। बस फिर क्या था, विराम लगाने के लिए उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार ने यह कानून बनाया। इस कानून में पेनल्टी यह है कि यह कानून सभी के लिए समान रूप से कार्य करता है। इस एक्ट का उल्लंघन करने वालों को 3 साल की सजा और फाइन का प्रावधान है। अब देश में जो हो रहा है आपको वो बता देता हूं। ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू पक्ष का दावा, शहीदगाह पर मस्जिद पर हिंदू पक्ष का दावा, सही मस्जिद संभल पर हिंदू पक्ष का दावा, भोजशाला पर हिंदू पक्ष का दावा और अब अजमेर शरीफ दरगाह और शमसी जामा मस्जिद बदायूं दोनों पर हिंदू पक्ष का दावा। फिर 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद भी मस्जिदों पर दावे कैसे हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदलने पर रोक है, पर यह रोक नहीं है कि उसके स्वरूप को जाना जाए, यानी कि उसके स्वरूप को जानने की स्वतंत्रता है। इस फैसले ने निचली अदालतों द्वारा सर्वे का आदेश देने का रास्ता साफ कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर धार्मिक स्थल के नीचे स्वरूप को नहीं बदला जा सकता तो फिर यह जानकर क्या होगा कि उस प्लेस के नीचे क्या है। इस जानकारी को लेने यानी कि सर्वे के बाद इस पर कोई विवाद नहीं हुआ, इसकी क्या गारंटी है, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। अब इसका अंत क्या होगा? क्या बाबरी मस्जिद विवाद के बाद, राम मंदिर के बाद यह विवाद खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। यह विवाद अब और भयानक रूप लेके सामने आया। अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात माने तो किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ना तो पॉसिबल ही नहीं है। भारत में मंदिरों के निर्माण की प्रथा जैन व बौद्ध धर्म के बाद शुरू हुई। हिंदू मंदिर लगभग गुप्त काल में बनने शुरू हुए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में इसकी शुरुआत को माना जाता है। हजारों बुद्ध मंदिर व जैन मंदिर तोड़े गए, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। और दरअसल जब से वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ भारत में, उससे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता भी थी और बाद में किस ढंग से भारत में पहले 2 जो धर्म थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों करीब करीब बराबर के काल में थे, कंटेम्पररी थे। उन दोनों का जन्म होता है और बहुत बाद में हिंदू धर्म की जो परिकल्पना है वो हमारे सामने आती है। खास तौर से उन्होंने जब
वैदिक काल को अपना मान के चलने का प्रयास किया, एक वैदिक ब्राह्मणिज्म को लेकर। जब हम बात करते हैं कि खास तौर से हर मस्जिद के नीचे आजकल शिवलिंग ढूंढा जा रहा है, तो ये मैं दर्शकों आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में मंदिरों के निर्माण की प्रथा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से स्टार्ट होती है। उनसे पहले हिंदू धर्म के मंदिर कभी देखे नहीं गए, और बल्कि हिंदू धर्म के मंदिर जो जिस पीरियड जिस काल में हमने देखे हैं या पहचाने गए हैं, कोई एक आधा एक्सेप्शन छोड़ के, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल से शुरू होते हैं। ये इसी बात का प्रमाण है कि 8वीं शताब्दी तक जैनों का वर्चस्व था। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, ये सब पूरा का पूरा एक जैन इलाका हुआ करता था। वहां पे ये संहार हुआ, उसके बाद से संख्या में कमी आती चली गई, तो ये वाला एक कारण रहा। उसके बाद बहुत सारा रामानुजाचार्य ने इसके बाद किया। उसके बाद लिंगायत, कर्नाटक में लिंगायतों ने जैनों का संहार किया। उसके बाद बिहार और बंगाल में भी कत्लेआम हुआ जैनों का। उसमें कुछ जैनों ने जिन्होंने धर्म अपना लिया, हिंदू धर्म अपना लिया, वो तो शहर के अंदर रह गए, बाकी जो थे वो जंगलों में भाग गए। और आज भी बिहार, बंगाल और उड़ीसा में सराक जाति के लोग, सराक आदिवासी हैं, उनकी सब परंपराएं, उनके नाम, उनके जो जीवन की शैली है, वो सब जैनों से मिलती है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर हम भी देते हैं कि जब ये सारे नरसंहार हुए हैं, तब तक हिंदू धर्म अपने आज के रूप में उसका प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। वो किस रूप में जाना जाता था, किस रंग में जाना जाता था, किस जाति या किस पंथ के रूप में जाना जाता था, वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग रीजन में अलग अलग रूप में रहा होगा, लेकिन वो हिंदू वर्ड वहां पर उसका उपयोग में नहीं आता था। ये मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पर दे देता हूँ जहां तक हमारी जानकारी है। तो जो बीसी के अंदर जो नरसंहार हुए वहां पर, क्योंकि हिंदू वर्ड नहीं था, और जिन्होंने भी, जिन पंथ वालों ने भी नरसंहार किया होगा, वो ठीक है, वो इतिहास में शोध का विषय है, लेकिन हम ये डिस्क्लेमर यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर देकर चल रहे हैं कि उस टाइम तक, जब तक नरसंहार हुए, हिंदू शब्द का उपयोग आना शुरू नहीं हुआ था। तो इसलिए किसने किया वो शोध का विषय, उस पर लोग बता पाएंगे। जी हाँ, आप सनातन धर्म इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द, सनातन धर्म सनातन नहीं थे, एक कुछ बहुत सारी परंपराएं थी, ब्राह्मणिकल परंपराएं थी, और उनके मानने वाले कुछ लोग थे जिन्होंने ये सब नरसंहार किए। ब्राह्मणिकली कल्चर थी बहुत सारी। अब वो क्योंकि उस टाइम तक धर्म नहीं था, इसलिए हम फिलहाल उसके लिए हिंदू धर्म का इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो उस टाइम के पंथ जो प्रचलित थे या जो भी थे, उनके हाथों से वो हुआ है। ये हम डिस्क्लेमर देकर चल रहे हैं। जी नहीं, देखिए, इस स्टैंडर्ड से तो अगर आपकी माने तो जो आज के हिंदू पुराने इतिहास को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एंटाइटल्ड। हाँ, वो भी एंटाइटल नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा है। और पहली बार रिकॉर्ड्स के अंदर मैं आपको बताऊं कि हिंदू धर्म जो है वो अंग्रेजों के द्वारा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया, उससे पहले नहीं था। ये भी कमाल की बात है। जी जी जी। तो इसमें देखिए, हिंदू धर्म भी अभी कहा जाने लगा। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, मेरे दादा और मेरे पिता सनातन वर्ड इस्तेमाल करते थे। वो सनातनी कहते वैष्णव धर्म के मानने वालों को। उन्होंने कभी भी हिंदू वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। हिंदू मेरे क्या भौगोलिक शब्द है मेरे हिसाब से। अभी क्योंकि अब जैसे रूस के लोग हैं, वो स्लाव्स हैं, लेकिन हम उनको रूसी कह देते हैं। तो ये इस तरह की चीज है कि है वो सनातनी और हम उनको हिंदू कहते हैं। तो उसके बाद भी काफी, मतलब देखिए, आर्य समाज के समय में भी काफी कुछ, काफी दयानंद सरस्वती से काफी क्लैश रहा। तो जैन धर्म क्योंकि बेसिकली एक अहिंसक धर्म है, जैन धर्म एक, जो जैन कम्युनिटी है वो व्यापारी है, तो वो डरते हैं प्रतिरोध की आवाज उठाने से या विरोध करने से कि इसका बैकलैश आएगा, हम वापस हिंसा नहीं करेंगे, तो इसलिए, या व्यापार का नुकसान होगा, इसलिए बेहतर है चुप रहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हुआ कि जो जैनों का संहार होता रहा और मतलब आवाज नहीं उठाई गई। ये एक कारण रहा।
बिल्कुल। और साथ में बुद्धिस्टा का भी काफी नरसंहार हुआ है, उसमें बहुत मंदिर, बहुत स्तूपा, बहुत विहार तोड़े गए। और मेरे ख्याल से विवेकानंद का भी उल्लेख है, मैंने खुद पढ़ा तो नहीं है लेकिन हो सकता है वो सही हो, कि जहां उन्होंने कहा था कि उन पुरी के टेम्पल्स वगैरह भी हैं, वहां पर बौद्ध धर्म के सारे अभी भी अवशेष मिलते हैं जहां पर उनको बनाया गया था। तो ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं। और कहा जाता है कि, मैंने कहा ना, पूरी की पूरा इतिहास जो है वो सभ्यताओं के विनाश काल और विकास काल की कहानी है। देखा जाए तो कोई ना कोई किसका विनाश करके अपना विकास कर रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जी। जैसे कि सोमनाथ टेम्पल के बारे में आया अभी कि उसका सर्वे हुआ अंडरग्राउंड, तो उसमें बौद्ध विहार है जी। उसके नीचे, ऐसा कहा जा रहा है। और लेकिन उस बात को दबा दिया गया है क्योंकि उसका राजनीतिक फायदा नहीं मिलता है। तो ये वाली चीजें देखिए, ये जो बात चल रही है मंदिरों के बारे में, अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, बहुत लंबी लिस्ट है। बौद्धों के पास भी लिस्ट होगी और जैनों के पास भी लिस्ट होगी। तो वो चीज मेरा ये मानना है कि समय रहते ही समझने की जरूरत है। जो इस देश के इस वक्त नीति नियंता हैं उनको समझना चाहिए कि जो आपके पास कहने के लिए है तो उसके विरोध में औरों के पास भी कहने के लिए है, जो कि इस भारतवर्ष के, मैं तो ये कहना चाहूंगी, मूल निवासी हैं। तो जो शब्द है, तो आप उनकी बात का जवाब आप कैसे देंगे? पर यह जांच का विषय है। कई लोगों का दावा है कि दिव्यदान नामक पुस्तक ये दावा करती है कि मित्र सुंग ने बौद्ध स्तूपों को तोड़ा, पर यह जांच का विषय है क्योंकि सांची स्तूप और भरूच स्तूप का निर्माण उसी के काल में हुआ था। पर अगर ऐसा वाकई में हुआ है तो बौद्ध स्तूप और जैन मंदिरों को तोड़ा गया, तो फिर मंदिरों के सर्वे का भी सवाल उठ सकता है, क्योंकि आरोप है कि इन्हीं के ऊपर मंदिरों का निर्माण कराया गया। क्योंकि जब हम मुगल काल में जाकर मंदिरों के सर्वे की दावा कर सकते हैं तो फिर सुंग काल में भी जा सकते हैं। खैर, इस बात का कोई अंत नहीं है। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की माने तो किसी भी मस्जिद को तोड़ना तो संभव ही नहीं है। पर यह तो तय है कि इस तरह के सर्वों से देश का माहौल जरूर बिगड़ रहा था, पर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, जिसको अगर संक्षेप में समझें तो ये बातें बोली जा सकती हैं। पहला, जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तब तक कोई भी नया मुकदमा किसी भी अदालत में नहीं सुना जाएगा, यानी कि कोई भी नया मुकदमा दाखिल नहीं हो सकता। दूसरा अहम बात जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, वो ये है कि जो भी मामले मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े हैं और पेंडिंग हैं, उस पर ट्रायल कोर्ट में भी कोई सर्वे का आदेश या किसी भी तरह का आदेश नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देश को एक बड़े खतरे से बचा लिया है। अंत में सबसे अपील है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही है उसका भी विरोध करना चाहिए। सभी को, समाज के सभी वर्गों को इसमें आगे आना चाहिए। सारे धर्म के लोगों को एक साथ बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हिंसा जो हो रही है उसका विरोध करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।